होगा रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स को लेते हुए। पार्टीज़ की हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ कस्टमर पार्टनर रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंट डिसीजन मेड एट इन्फॉर्मेशन स्टेज। देखो होता है कि जो आप कस्टमर सेलेक्ट करते हो, आपका ये मेन डिसीजन होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे, धंधा दे, बिज़नेस दे। तो आदमी इसलिए सब कुछ अपना देने को तैयार हो जाता है, कस्टमर को ध्यान देता है, काम करवाता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, कमिटमेंट करवाता है। इन इनिशियल फेज ऑफ कंपनी हैव टू फोकस विच कस्टमर टाइप कंज्यूमर स्पेसिफिक ग्रुप टू मेक मार्केटिंग अप्रोच। सबसे पहले ये सोचना होता है कि कौन से ग्रुप को हमें क्या बोलते हैं पकड़ना है और किस ग्रुप के लिए हमें काम करना है। When the company gain experience and achieve successful result, it can expand the scope of the customer। जब कंपनी अचीव कर लेती है तो वो स्कोप को भी फुलफिल कर लेती है, यही बात है। तो सिलेक्शन पार्टी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू परफॉर्म टू मेक अचीव द रोल्स मार्केटिंग गोल। नॉट ऑल कंपनी हैव टू फॉर्मलाइज, कुछ फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशन जजमेंट सीनियर मैनेजमेंट। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो रिलेशनल पार्टनर को सिलेक्ट करती है। द क्राइटेरिया फॉर पार्टनर सिलेक्शन डिफरेंट कंपनीज के गोल पर डिपेंड करता है। ये रेंज करते हैं सिंगल क्राइटेरिया जैसे कि रेवेन्यू पोटेंशियल, क्रिटिकल क्राइटेरिया, ठीक है। अब आ जाती है प्रोग्राम के, तो बहुत तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर मार्केटिंग के लिए। कभी कभी एजेंट की प्रोग्राम होते हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी कस्टमर्स का प्रोग्राम होता है जिससे कि उनको हम अट्रैक्ट करें। तो एक होती है कंटिन्यूटी मार्केटिंग, जिसमें हम लॉयल प्रोग्राम करते हैं, ECR करवाते हैं, सप्लाई अरेंजमेंट करवाते हैं। इंडिविजुअल मार्केटिंग, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, ये जो हमारे यहाँ काम करे उन लोगों के लिए होता है ना। कस्टमर डेवलपमेंट, बिजनेस की अकाउंट मैनेजमेंट। और पार्टनरिंग मार्केटिंग होती है कि जिसमें हम बाहर काम को ब्रांड करना, मतलब दो कंपनी के साथ ब्रांड जोड़ के काम जो करती है। मार्केटिंग, जॉइंट मार्केटिंग, को डेवलपमेंट, ठीक है। अब कल पढ़ते हैं, बहुत पढ़ लिया आप लोग आज। मेरे भी अभी कॉलेज में क्लास है, अभी मैं PG कर रहा हूँ। हो सके तो आप मेरी किताब पढ़िएगा, आपको और बेहतर समझ में। मैं तो समझा ही रहा हूँ, अपनी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अमेज़ॉन पे इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 करके आप चाहे तो उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आज के अपडेटेड कंटेंट में इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है। उसमें 3 चैप्टर इंश्योरेंस के, 10 चैप्टर जो ट्रेंडिंग मार्केटिंग है और NRI और डिजिटल मार्केटिंग को भी लेते हुए मैंने सब कुछ लिखा हुआ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।